हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण को हल कीजिए। समीकरण है 2 की घात 2x योग 3 घटाव 57 बराबर 65 गुणा 2 की घात x घटाव 1। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप के हों, द्विघात समीकरण कहलाती है। समीकरण को लिखते हैं जो प्रश्न में दी गई है। 2 की घात 2x योग 3 घटाव 57 बराबर 65 गुणा 2 की घात x घटाव 65। तो यहाँ से क्या करते हैं, देखिए हम इसे हल करेंगे तो 2 की घात 2x योग अर्थात क्या होगा गुणा 2 की घात 3 घटाव 57 बराबर 65 गुणा 2 की घात x घटाव 65। तो यहाँ से इसे देखें तो यह होगा जो 2 की घात x है उसे मान लेंगे t। तो हमारे पास आएगा t का वर्ग गुणा 2 की घात 3 होती है 8 घटाव 57 बराबर 65 t घटाव 65। तो हमने यहाँ पर इसको इस प्रकार से हल किया है कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 2 की घात 2x। अर्थात यदि इसे मैं 2 की घात x को t मानूं तो ये इस प्रकार से था। तो इसको t लिखेंगे तो यह क्या होगा, t का वर्ग होगा। तो t का वर्ग गुणा 2 की घात 3 होता है 8। तो यहाँ पर 8 लिख दिया घटाव 57 बराबर 65 गुणा 2 की घात x है उसको कि हमने क्या माना था, t माना था। तो यहाँ पर 65 t घटाव हो गया 65। अब यहाँ से इसे सही रूप से लिखे तो 8 t का वर्ग घटाव 65 t योग 8 बराबर 0। तो यह हो जाएगा 8 t का वर्ग घटाव 64 t घटाव t योग 8 बराबर 0। तो यहाँ से उभयनिष्ठ आएगा 8 t, अंदर बचेगा t घटाव 8 घटाव यहाँ से उभयनिष्ठ लेंगे 1, यह होगा t घटाव 8 बराबर 0। एक तो आएगा 8 t घटाव 1 बराबर 0 और दूसरा आएगा t घटाव 8 बराबर 0। तो यहाँ से t का मान आ जाएगा 1/8 और यहाँ से t का मान आएगा 8। अब यह मान क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे। तो मान रखने पर हमारे पास प्राप्त होगा 2x बराबर t का मान यदि हम कितना लेते हैं, t बराबर यहाँ पर लेंगे 1/8। 1/8 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की घात 3। तो 2x बराबर यह होगा 2 की घात ऋणात्मक 3। तो जो आधार है वह क्या है, बराबर है। तो घातें भी क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात x का मान है ऋणात्मक 3। अब क्या लेंगे, x t बराबर 8 लेने पर t बराबर 8 लेंगे तो हमारे पास होगा 2x बराबर 8। तो 2 की घात x बराबर 2 की घात 3 अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3। और यही इस समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।